प्रिय मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा करी थी दिशाशूल के बारे में। मैंने आपको बतलाया था कि कब किस दिन कौन सी दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने बतलाया था शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। परंतु मित्रों, यदि आवश्यक हो कि आपने यात्रा करनी ही है तो कुछ उपाय शास्त्रोक्त बताए गए हैं। यदि आप उसको करके यात्रा करते हैं तो आपके सारे कार्य सफल होने के अवसर बढ़ जाते हैं। रविवार को यदि यात्रा करनी हो तो पान खा करके करें। सोमवार को यात्रा करनी हो तो दर्पण को देख करके जाएं। मंगलवार को यदि यात्रा करनी आवश्यक हो कि आपको दिशाशूल में यात्रा करनी आवश्यक है तो गुड़ खा करके निकलें। बुधवार को यदि यात्रा करनी आवश्यक हो तो धनिया खा के जाएं। बृहस्पतिवार को यदि यात्रा करनी आवश्यक हो तो जीरा खा करके घर से निकलें। शुक्रवार को यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो दही खा करके जाएं। शनिवार को यदि यात्रा करनी आवश्यक हो तो अदरक का सेवन करके घर से निकलें, तो आपके सारे कार्य पूर्ण होने के अवसर बढ़ जाएंगे और आपके सारे कार्य संपूर्ण होंगे। मित्रों, दिशाशूल में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो कि यात्रा करना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी ये सारे उपाय को अपनाते हुए यात्रा को करना चाहिए। अन्यथा यात्रा को टाल देना चाहिए, किसी अन्य दिन यात्रा करनी चाहिए। उसके अलावा भी मित्रों और भी कई विधान बतलाए गए हैं, जैसे चंद्रमा का विचार करना, योगिनी का विचार करना, ये भी सारे विचार करके यात्रा की जाती है। मित्रों, चंद्रमा यदि यात्रा के समय सम्मुख हो और दाहिने हो तो अनेक प्रकार के दोषों का हरण कर लेता है, चाहे वो दिशाशूल के दोष हों, चाहे वो भद्रा आदि के दोष हों, और चाहे वो तिथि नक्षत्र के दोष हों। उन सभी नक्षत्र आदि के दोषों को चंद्रमा हरण कर लेता है, क्योंकि चंद्रमा सभी नक्षत्रों का राजा है। इसीलिए चंद्रमा यदि सन्मुख होता है या दाहिने होता है तो यात्रा करना शुभ कहा गया है। किसी भी दिन हम यात्रा कर सकते हैं, बस चंद्रमा हमारे सम्मुख या दाहिने होना चाहिए। चंद्रमा कौन सी राशि में किस दिशा में होता है, इसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा। उससे पहले मित्रों, यदि आप हमारे इस पेज पे, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा सपोर्ट करें, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इन उपाय को अपनाते हुए अपना कल्याण करें। इसी के साथ जय श्री राम, नमस्कार।